जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेर कपड़ा उद्योग को मानो बड़ा ग्रहण सा लग गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर रोज कई फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। आरोप है कि ये लोग प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन इन लोगों का यह कहना है कि जब ट्रीटमेंट प्लांट में उन्हें शामिल ही नहीं किया जा रहा, तो ये कपड़ों के ट्रीटमेंट के बाद अपने प्रदूषित पानी को कहाँ डालें। यही कारण है कि जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इस मशीन को पूरा अपनी ओर से ठप बाकायदा सील करके यहाँ से चले गए हैं। यानी कि यहाँ पर अब कोई कामकाज नहीं होगा। अब अचानक ही आ गए, बिना नोटिस के सील करके चले गए। अब नतीजा देखिएगा, यहाँ पर ये ब्लीचिंग के लिए कपड़े पड़े हैं और ये कपड़े अब आधे गीले हैं, आधे सूखे हुए हैं और पड़े पड़े अब खराब हो जाएंगे, क्योंकि मशीनें बंद है, ब्लीचिंग का काम यहाँ पर हो नहीं पाएगा और ये कपड़े पूरी तरह खराब हो जाएंगे। क्या हो गया ये? सर ये बंद कर दिया है, सील लगा दिया है फैक्ट्रियों को, काम रुका हुआ है। यही प्रदूषण वाले नियंत्रण वाले आए, ऑटोमेटिक से हमारे लाखों करोड़ों का माल है, खराब हो रहा है। आप ही देख लो, यहाँ पर पड़े हैं, आधे माल भीजा हुआ, आधा सूखा हुआ। ये कपड़े को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये प्रदूषण बोर्ड ने जो कार्रवाई करी है, अचानक सी कार्रवाई करी है कि इससे हम मजदूरों का जो कपड़ा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं कर सकते। हम रुपये उठाने की मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो ये इस तरह का जो नुकसान है कैसे सह पाएंगे हम? सरकार को हमारा इस चीज़ में साथ देना चाहिए। प्रदूषण के लिए जो निवारण के लिए जो सुविधाएं वो हमको मुहैया करानी चाहिए। नोटिस तो दिया होगा? ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस होंगे तो कोई साल 2 साल 3 साल पहले के होंगे। अभी ताज़ा कोई नोटिस नहीं आया है हमारे पास। तो ये तुरंत एकाएक कार्रवाई हुई है। अब क्या होगा? आधे गीले आधे सूखे? आगे गीले ये सब सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लाखों रुपए का नुकसान है, ये जो हमको भरना पड़ेगा। ये हम मजदूरी के लिए लेके आते हैं कपड़ा, जो ये हम कैसे इसको भरेंगे? इसका नुकसान कैसे भरेंगे हम? सरकार ये कह रही है कि वो एक ट्रीटमेंट प्लांट बना ले, वो चला लो। अब वो बना लें, लेकिन उसके लिए हमको समय भी तो चाहिए और उसके पे इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इतने पानी को ट्रीट कर सकें। और ये जो धुलाई का जो हमारा काम होता है, ये जहाँ पानी होता है वहीं हो पाता है, हर जगह नहीं हो सकता। जहाँ पानी नहीं हुआ धुलाई क्या होगा? तो ये तो हम नॉर्मल सी कपड़े की धुलाई करते हैं, इसके बाद आगे कपड़े की मांडी निकालना, कपड़े को सफ़ेद करना, यही काम हम करते हैं। ऐसा हम कोई गंदा नहीं करते और हमारे इसमें पानी में इतना कोई पोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसको बंद कर रही है। ये देखिए, ये जयपुर के फैक्ट्री मालिकों की सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कपड़ा यहाँ पर ट्रीट होने के लिए आया था, ब्लीचिंग से पूरी तरह ट्रीट होना था, लेकिन आधा गीला है। अब ये यदि इसी हालत में रहेगा, क्योंकि सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिया, ये सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन इनका ये पूरा माल, अब इसका हश्र क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि यहाँ पर आप जितनी ये बल्लियाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रीट होने के बाद कपड़े सूखा करते थे, लेकिन अब खाली पड़े हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, कामकाज बंद है, मजदूर यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए हैं और तमाम तरह की ये जो समस्या है, इससे जयपुर का, सांगानेर का प्रिंटिंग उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह खुद निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे में अपने मुख्यमंत्री से, अपने विधायक से ये लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, कोई ऐसा समाधान निकालिए ताकि इन पर भी परेशानी न हो, इनका कामकाज भी सुचारू तरीके से चलता रहे। सांगानेर प्रिंटिंग का अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन इसके पॉल्यूशन से सभी लोग परेशान थे और उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। ये आप देखिएगा, ये ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करता है। लेकिन जब ये प्लांट बना था तो केवल करीब 950 के आसपास फैक्ट्रियों के लिए ही इसकी कैपेसिटी निर्धारित की गई थी। वक्त के साथ लगातार 2500 से 3000 तक फैक्ट्रियां यहाँ पर बनने लगी और उसके पानी को ट्रीट करना अब सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं बातचीत करता हूँ। सर, पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। महेश जलानी, सीईओ। महेश जी, क्या वजह है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पर सांगानेर की फैक्ट्रियाँ हैं, सभी 2500 से 3000 फैक्ट्रियों का पानी ट्रीट नहीं कर पा रहा है? इसकी कोई वजह बड़ी? ये जब प्लांट बना था तब इतनी फैक्ट्रियाँ थी ही नहीं। और जो हमारा एक SKRC है एसोसिएशन, उसके जितने मेंबर्स थे, उन्होंने इस प्लांट को प्रमोट करके हमने प्लांट बना दिया था और जितने मेंबर हमारे थे उनको सबको कवर कर लिया था और उन्हीं के लिए प्लांट बना हुआ था। उसके बाद पिछले 10 साल में ये सारी फैक्ट्रियाँ और डेवलप हुई है। लेकिन अब उनका पानी का क्या होगा? सवाल हमारे इस ट्रीटमेंट प्लांट की इतनी कैपेसिटी है नहीं। सरकार ने नई स्कीम निकाल रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों। वो लोग एक नया CETP में जुड़ के और वो उसको प्लांट को बना सकते हैं
और वो उससे जुड़ सकते हैं, या फिर वो अपना खुद का ZLD प्लांट इंडिविजुअल यूनिट लगा सकती है। क्या ये इतना आसान हो जाता है उन छोटी फैक्ट्रियों के लिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं आपके इससे? नहीं सर, इतना कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी पानी की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से ZLD प्लांट लग जाता है और वो आराम से उसको चला सकते हैं। एक ये जब ट्रीटमेंट प्लांट बना था काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें बाकी रह गई थी और उसको पूरा करना भी आपके सामने बड़ा चैलेंज था। सर ये प्लांट हमारा IPDS स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उसके तहत बनाया गया था। इसमें 50% योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 25% स्टेट का था और 25% हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स का था। ये प्लांट चालू हुआ था जब हमने 25% अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट का पूरा आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करने के लिए 2 एजेंसियां रखती है। जो MOT है वो रखता है PMC, और हमारी तरफ से टेंडर देकर PMA अपॉइंट होता है। क्योंकि ये 160 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लोगों को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये दोनों एजेंसियां ही इसको मॉनिटर करती है। PMA उसको सारा बनाती है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी आता है उसको उससे बनवाती है, और PMC उसको अप्रूव करता है। लेकिन ऐसा कुछ, और उसमें ये भी था कि यदि ये प्लांट किसी भी कारण से सेंट्रल की सब्सिडी रुक जाती है तो इस प्लांट को ब्रिज फाइनेंस लेके कॉन्ट्रैक्टर को पूरा करना था। कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा नहीं किया और हम पे MSME में केस कर दिया। सेंट्रल से हमारा इंस्टॉलमेंट आया नहीं और वो लिटिगेशन में चला गया। MSME में केस करके वो जीत गया। हमको उस जो पर्टिकुलर वो जीत गया और वो अवार्ड ले आया, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा था नहीं। 75% हमको जमा कराना पड़ता उसके अवार्ड का, जो हमारे पास था नहीं, तो हम उसको आगे केस नहीं कर पाए। अब फैक्ट्री एसोसिएशन के मालिक भी, डायरेक्टर भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ, प्रवीण जी से। प्रवीण जी, समस्या है, समाधान भी बता दीजिए कि क्या होना चाहिए, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि अभी सांगानेर में जब हमने 3 महीने पहले भी हमने इस प्लांट को टेक ओवर किया है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। तो समस्या अभी यह है कि इंडस्ट्रीज 892 CETP से जुड़ सकती हैं, जुड़ गई हैं, उनका पानी ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, कुछ मदद सरकार भी कर रही है, सब तरीके से हो जाएगा उसका। लेकिन जो 2500 या 3000 फैक्ट्रियाँ बन गई है, तो बच्ची भी 1500 2000 का क्या होगा, समस्या ये है। और ये भी आपको बताऊं सर, अभी अपन जैसे हमारी सरकार राइजिंग राजस्थान और ये सब प्रोजेक्ट कर रही है, बाहर के लोगों को हम इंडस्ट्री के लिए बुला रहे हैं, तो मेरी तो यही है कि भाई ये जो 2000 इंडस्ट्री 1500 इंडस्ट्री है, इनको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए जाने चाहिए। मेरे, अगर आप पर्सनल मेरे से पूछते तो मेरे पास 2-3 तरह के सजेशंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। पहला सजेशन तो मेरा ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो सांगानेर में प्रिंटिंग फैक्ट्री चलाना चाहता है, उसके लिए सरकार ने पिछले बजट में एक प्रोविज़न किया था कि आप ZLD प्लांट लगाएंगे तो ZLD प्लांट लगाने में आपको 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। ये इंडिविजुअल फैक्ट्री, हर फैक्ट्री वाले को अपनी लगानी है, जिससे कि 50% सब्सिडी सरकार देगी, 50% वो अपना लगा ले और पानी को ट्रीट करे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस व्यक्ति को फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे रहा है, तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन लोग क्यों नहीं जुड़ पाए? वो इसलिए नहीं जुड़ पाए कि उनको लग रहा था कि ये जो प्लांट है इसमें 75% सब्सिडी मिली हुई है। तो अगर मेरा पहला सजेशन यही है कि अगर सरकार इस सब्सिडी को 50 की जगह यदि 75 कर देती है और सिंगल विंडो सिस्टम सांगानेर में कोई लागू कर देती है, तो मुझे लगता है कि ये 1500 यूनिट्स में से 700, 800, 900 जो भी कैपेबल है, हम उनको इस धारा में ला पाएंगे। पहला सजेशन ये है। दूसरा सजेशन मेरा ये बन रहा है इसमें कि एक CETP प्लांट जो भी हमने 12.3 MLD यानी 1 करोड़ 23 लाख लीटर पानी हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर इतनी ही क्षमता का या इससे थोड़ी और ज़्यादा क्षमता का एक CETP और बना दिया जाए, तो मुझे लगता है हम बाकी फैक्ट्रियों को भी जोड़ पाएंगे। और तीसरा समाधान इसका जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समाधान है, वो समाधान ये है कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर कोई भी एक 500-1000 बीघा ज़मीन हम एक जगह पे ले लें और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ काम कर रहे हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कर दें। उससे हमारे दोहरे फ़ायदे होंगे हमको। पहला फ़ायदा ये होगा कि वो वहाँ पे एक व्यवस्थित इंडस्ट्री लग जाएगी। अभी यहाँ सब अव्यवस्थित रूप से लगे, किसी ने कहीं भी फैक्ट्री लगा ली, कुछ भी है, तो एक तो व्यवस्थित रूप से लगेगी। दूसरा, ट्रैफिकिंग जो है वो सांगानेर में आने की बजाय वो ट्रैफिक यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हम रोक पाएंगे। और तीसरा ये, जब व्यवस्थित होगी तो व्यापार बढ़ाने के लिए हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये 3 तरह के मुझे लगता है कि एक सवाल, आप जो सांगानेर में फैक्ट्री लगाए हुए हैं, काफ़ी मतलब ये कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर काम कर रहे हैं ये लोग, सांगानेर से एक नाम जुड़ा हुआ है। दूसरे राज्य सरकार कई सारे ऑफर दे रही है, 1 रुपये में ज़मीन, ये वो। कभी कभी इन सभी तमाम समस्याओं को देखकर, क्योंकि अभी तो फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि वहाँ चले जाना चाहिए, लेकिन आपका कदम पीछे हट जाते हैं।
सर उसके लिए बेसिक कारण ये है, देखिए हम लोग सांगानेर से जुड़े हुए हैं। सांगानेर की प्रिंटिंग बरसों पुरानी प्रिंटिंग है, यहाँ की धरोहर है। आप यहाँ ऐसे बोलते हैं यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, यहाँ की मिट्टी से कलर्स ब्राइट होता है। सर देखिए कोई भी आदमी अपने रूट्स से जुड़ना चाहता है। दूसरी बात, आप देखिए सरकार राइजिंग राजस्थान कर रही है, तो जैसे दूसरी गवर्नमेंट भी यही सब तो कर रही है कि भाई कैसे भी दूसरे इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ लाएं। सर हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। ज़रूरत है सिर्फ अवेयरनेस की। सरकार से जनता के, सरकार के प्रयासों को जनता से जोड़ने की ज़रूरत है सर। और अगर कोई छोटे मोटे प्रयासों में प्लस माइनस करके इसको किया जाए तो मैं कहता हूँ दूसरे राज्य में जाने की बजाय यहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर कि हम कर सकते हैं इस काम को, यहाँ भी कर सकते हैं सर। ये देखिए, ये हैं जयपुर के सांगानेर फैक्ट्री से जुड़े तमाम मालिक, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि समस्या है, समाधान भी सामने है, बस एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और यदि वो इच्छा शक्ति अधिकारी लेवल पर भी आ जाए तो इतना तो तय है कि जितनी भी फैक्ट्रियां अब लगातार पॉल्यूशन के कारण ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जुड़े होने के कारण बंद की जा रही है, उन्हें बंद करने की नौबत नहीं आएगी। और ये भी यही चाहते हैं कि जयपुर से जुड़े हुए हैं, जयपुर के सांगानेर का नाम भी इस पूरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ है। तो ऐसे में अपनी ही जगह पर रहकर ये बेहतरीन काम करके सरकार को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की ओर से यदि एक कदम बढ़ाया जा रहा है तो ये अपनी ओर से 2 कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। जयपुर में एक के बाद एक सांगानेर प्रिंटिंग के लिए जानी जाने वाली उद्योग इकाइयों को लगातार बंद किया जा रहा है। और शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हर रोज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक कार्रवाई होती है, केवल ये कहकर कि आपकी फैक्ट्री प्रदूषण कर रही है। हालांकि ये प्रदूषण कैसे दूर होगा इस बारे में शायद सोचा भी नहीं जा रहा, इन्हें बताया भी नहीं जा रहा। ऐसी ही एक फैक्ट्री के पास मैं हूँ, यहाँ पर ये जिगरा है जहाँ पर कि ब्लीच के जरिए ये जो वाइट थान पड़े हैं, आप देखिएगा कपड़ों के थान है, इसको ब्लीच किया जाता है। उसके बाद इस पर कियर बॉइलिंग और दूसरे प्रोसेस के जरिए कलर चढ़ाया जाता है, डिजाइन बनाई जाती है, वो बाद के प्रोसेस हैं। लेकिन शुरुआती प्रोसेस में ही इन फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर ये सरकार की ओर से लगाई गई सील भी देखिएगा, ये लिखा हुआ है एक जिगर मशीन, आपकी यहाँ पर सील किया जाता है और यहाँ पर पूरा तारीख वगैरह सब लिखा हुआ है। 10 तारीख को ये सब किया गया। आप ही हैं इसके मालिक? आपका नाम? दाऊद मोहम्मद। भाई साहब, यहाँ तो काम धाम होना चाहिए, काम धाम की जगह सन्नाटा क्यों? सरकार की नीति ऐसी है, कुछ फैक्ट्रियों को इन्होंने एनओसी दे रखी है, कुछ को नहीं दे रखी है। पोल्यूशन की लाइन इन्होंने पूरे प्रॉपर सांगानेर में डाली नहीं है इन्होंने। और आज तक प्रॉपर कोई भी सांगानेर में ऐसी इकाई नहीं है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मापदंड पूरे करते हो। हम लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से कोई हमारी तरफ रुख नहीं है। लाखों रुपए देने के बाद भी ईटीपी प्लांट आज सांगानेर में ऐसे कैसा पड़ा हुआ है। 2016 के अंदर मैंने ईटीपी की मेंबरशिप लेने के लिए फाइल लगाई थी। 7,51,000 का मैंने चेक दे रखा है। आज तक मेरी फाइल वहाँ से न तो कोई मेरे को रिसीव उन्होंने दी, न कोई मेरे को मेंबरशिप के उन्होंने कोई कागजात दिए। अब हम कहाँ जावें? हमारे लिए आजीविका रोजी रोटी का संकट है। हमारे पीछे एक यूनिट में 20 आदमी मजदूर काम करते हैं। इनके लिए बेचारे ये गरीब आदमी है, बिहार यूपी ना जाने कहाँ से कमाने के लिए यहाँ आते हैं। इनके लिए लेकिन एक बात बताए ना, सरकार कह रही है कि आपका ये जो इकाई है जी ये पॉल्यूशन करती है। पोल्यूशन करती है। हम ये नहीं चाहते हैं भाई पोल्यूशन होवे। हम ये चाहते हैं पोल्यूशन का मापदंड पूरा करें, मगर सरकार भी तो इसमें कुछ सहयोग करे। अगर आज हम 50 लाख रुपए का जेडल्टी प्लांट लगाएंगे, हम महीने के 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमाते हैं। 50 लाख रुपए का जेडल्टी प्लांट कहाँ से लगाएं? सरकार कुछ योजना लावे, भाई हम इसमें इतना अनुदान दे रहे हैं, आप इतना लगाओ तो हम कोई लोन वोन लेवें, कुछ करें। सरकार की तरफ से अभी भी कोई गाइडलाइन नहीं है। नाजायज सील लगा के फैक्ट्री को सील किया जा रहा है और भेदभावपूर्ण मतलब कार्रवाई हो रही है। इकसार कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ आप करो कार्रवाई, पूरे सांगानेर में करो। एक तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरी फैक्ट्री सील तो पूरी फैक्ट्री सील, किसी की चल रही है किसी की नहीं चल रही है। ये तरीका अच्छा नहीं है। आप क्या हो रहा है? ये सब बंद पड़े हैं, बारिश का मौसम है, ये सामान पड़े देखिए, माल ये पड़ा कपड़ा पड़ा थान, जाएगा ये, करोड़ों रुपए का। थान भी गल रहा है। जी, ये क्या सरकार की ये सब क्या करें, अब परेशान हैं हम भी। कोई रणनीति बना नहीं रहे हैं। पैसा ईटीपी प्लांट के लिए जमा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई यहाँ पे कोई पाइपलाइन की तो सुविधा। आपका नुकसान नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इतने सारे आपके जिगरा लगे हुए हैं, एक भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बंद है साहब। आज 15 दिन के लमसम हो गए हैं। मजदूर परेशान है, हम परेशान हैं। किस्तें आ रही है, सर्वे कहाँ से दें? ईटीपी प्लांट लगाने के लिए सरकार से निवेदन करते हैं लेकिन कोई सहायता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर पहले देखिएगा ये जो माल है पड़ा किस तरह खराब हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस पे नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसको ब्लीच नहीं किया जा पा रहा, आगे फैक्ट्रियों में नहीं भेजा पा रहा है। फैक्ट्रियाँ बंद है, वहाँ की तमाम मशीनें बंद है।
अब मैं आपको यहाँ पर उन लोगों से बात कराता हूँ जो यहाँ पर काम करते हैं, मजदूर हैं, और इन मजदूरों की हालत क्या हो रही होगी। आप ये देखिए, ये महेंद्र कितने दिन से काम करते थे? यहाँ तो हम लोग सन 2000 से हम काम कर रहे हैं। आज क्यों नहीं कर रहे हो? अब काम फैक्ट्री बंद पड़ा है तो हम लोग काम कैसे करें? तो फिर मालिक ने क्या बोला? बोल रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि अभी रुको, चालू होगा। अब हम लोग उसी में इंतजार में बैठे हुए हैं। कब होगा, क्या होगा? तब तक घर कैसे चलाओगे? अब देखते हैं 2-4 दिन और उसके बाद घर ही जाना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। हाँ। तो वापस जाने का मन बना रहे हैं? हाँ, जब नहीं चलेगा तो हम लोग तो घर जाएंगे ही। तो ये देखिए, फैक्ट्री में काम करने वाले ये लोग हैं, इनकी परेशानी भी समझी जा सकती है। और यहाँ पर देखिएगा, हर मशीन को इसी तरह से बंद करने की मजबूरी है, क्योंकि सरकार कहती है कि ब्लीचिंग के दौरान भी पॉल्यूशन होता है। आपका ये जो पूरा प्लांट है वो ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग चाहते हैं, हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, पेमेंट भी जमा करा दिया है, लेकिन कम से कम हमें इसके लिए सर्टिफिकेट तो दे दे कि हाँ पेमेंट दे दिया, आपको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीटीपी जो बना हुआ है उसमें भी एक कैपेसिटी है, करीब 900-950 फैक्ट्रियों के मालिकों उस पर जोड़ा जा सकता है। बाकी फैक्ट्रियों को कैसा होगा, क्या होगा, वो अपना पानी, जो पॉल्यूटेड पानी है उसको कैसे ट्रीट कर पाएंगे, इसके लिए शायद न तो कोई गाइडलाइन है, न कोई दिशा निर्देश है। हालांकि आश्वासन बहुत सारे हैं, इन लोगों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है। ये चाहते हैं कि आश्वासन नहीं, ज़मीन पर सरकार कुछ करके दिखाए, तो शायद ये इस तरह की फैक्ट्री बंद होना रुक जाए, यहाँ पर मजदूरों को फिर से काम धाम मिलना शुरू हो जाए। औरतन से नहीं सर। क्या हो गया? सर देखो, सारी फैक्ट्रियाँ क्या सीज होती जा रही है, और जो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है ना, प्लांट बंद है, प्लांट में से गंदा पानी ही बाहर डिस्चोर हो रहा है, और जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी ये चीज़ें कर रखी है कि हाँ भाई, हमने ये प्लांट में पानी जा रहा, साफ़ हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है। वहाँ कार्रवाई जो मालपुरा गेट जो सांगनेर में है वहाँ नहीं हो रही, और ये सारी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है नेवटा में और गंवार में, जहाँ प्लांट पूरा बंद पड़ा है। और ईटीपी प्लांट। क्या करोगे आप लोग? अब देखो सर, मजदूरों का ऐसा है कि पहले इनके रोजी रोटी का संकट है। पहले तो हम कोशिश करके, जैसे लॉकडाउन टाइम पे भी हमारे पास लेबर फंसी थी, तो हमने जो खिलाना था खिला दिया। जब नहीं हो पाए तो इनको किराया देके इनको गांव भेज दिया। अभी वही स्थिति इस समय आ चुकी है, तो अभी भी अब कोशिश कर रहे हैं भी, अगर चल जाएगा काम चल जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है तो जितने लोग हैं उनको वही किराया देके उनको गांव वापस भेजेंगे। कितने दिन खिलाओगे? क्योंकि ये केवल आप इनको दे सकते हो, इनके बच्चे परिवार। तो सर वो तो सेम पोजीशन हमारी भी है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारी भी, हमको खुद को बच्चों के पैसे जमा कराने होते हैं, स्कूल में जो भी सब एजुकेशन है। अगर सरकार इसी तरह चाहती भाई सब पोल्यूशन वाला काम बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाए। हम किराया चालू है, अगर वो सरकार चाहती है, अगर पोल्यूशन वाला काम बंद हो जाए तो हो जाए सर, हम बिल्कुल बढ़िया, हम सब खुद तैयार है। अगर सरकार, हम सब खाली एक ही विनती है कि जो प्रत्येक बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, जो योजना कर रहा है, उसके क्या करें कि उन लोगों को 50,000 रुपये क्या बोलते हैं पेंशन के रूप में उन सब जो जमींदार है और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको दिया जाए, और जो लेबर है उनको 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार रुपये उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से दिया जाए। उनका खर्चा चल जाएगा। हम खुद पोल्यूशन, हमारा फैक्ट्रियाँ हम खुद बंद कर देंगे। जब हमारे अंदर क्षमता होगी, हम जेडल्टी प्लांट लगा पाएंगे 1 करोड़ का, तब जाके मैं हम खुद लगा के और सरकार से निवेदन करके हम हमारी जो सब्सिडी जो मिलेगी हमको वो बंद करवा के और उसी में रहेंगे। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।